हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी है और हर एक फैसला आपने ज़िंदगी के बारे में लेने के लिए आपका पूरा हक है। तो अगर आपने कुछ गलत फैसला लिया है या सही फैसला लिया है, आपका मन कहता है कि आप सही रिश्ते में हो, फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या हो सकता है कि अभी इस वक्त आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, जैसा आप चाहते थे या जैसा आपने सपना देखा था ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आने वाले 30 दिन के अंदर। सितंबर 2025 महीना कैसा रहेगा। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सितंबर महीने में ही आप देखें, कभी भी देख सकते हैं। ये सिचुएशन जब आपके लिए या आपकी ज़िंदगी में हो रही है तब ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आएगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से सितंबर महीना यानी कि नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए। अगले 30 दिन का रीडिंग हम करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अभी की आपके पर्सन की भावनाएं क्या है, आगे वो क्या स्टेप ले सकते हैं आपके लिए, जो कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। चलिए पार्टनर को याद कीजिए जल्दी से। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। देखते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। देयर इज 8 ऑफ कप्स। पछतावा हो सकता है, ये कार्ड कहता है ना कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को पछतावा हो सकता है कि मैंने इस रिश्ते को क्यों तोड़ा, या इस मतलब आपके प्यार को क्यों नहीं समझा, इस रिश्ते को और वक्त देना था। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने कोई सिचुएशन लिया, डिसीजन लिया, सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया कि कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूटा, उनका भी दिल टूटा। तो वो हो सकता है कि अपने अहंकार के बारे में, अपने ईगो के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में सोचे कि ये जब रिश्ते में आए थे तो खुश थे, ऐसा क्या हुआ, या क्या वो रिश्ता ठीक कर सकते थे, अगर कर सकते थे तो क्यों, उनको क्यों जाना था आपको छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन मुझे लगता है आने वाले दिनों में सोच सकते हैं कि उनसे गलती हुई है। ओके, देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका प्यार लौट कर आएगा आपके ज़िंदगी में। देयर इज स्ट्रेंथ, आपके लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं पर्सन। देयर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड, सबसे लड़कर झगड़कर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं पर्सन, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। King of Pentacles, Page of Swords, Page of Cups, then there is Knight of Wands, there is Magician. Okay, fine. बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन से जो पार्टनर आपके हैं उनकी राशियाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि नजर आती है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि मुझे नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नजर आती है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यानी कि सारी 12 राशियां। लेकिन सबसे तेज और सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है लीवो, यानी कि सिंह राशि, जो कि यहाँ पर मुझे नजर आती है। इस पर्सन को आपने बेपनाह मोहब्बत की है, इस पर्सन से आपने प्यार किया, सच्चा प्यार किया, सब कुछ दिया, सब कुछ कुर्बानी दी है, सारे सेक्रीफाइसेस किए, सब कुछ, मतलब सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके वजह से आपके पार्टनर को एक मौका भी मिले ना कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आपने सब कुछ किया है, जितना हो सके सब कुछ इस पर्सन को खुश करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, रात दिन तड़पे हो। मुझे लगता है ये बातें इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैजिशियन कार्ड, यानी कि आपके प्यार का जादू इस पर्सन पर सवार है कि उनको लगता है ना कि आपकी जैसा कोई कर नहीं सकता उनके लिए। आपने जो प्यार दिया है या जो आपने फिक्र की है, जो एक इमोशनल सपोर्ट आपने दिया है, अकेलेपन में जब आपने उनका हाथ थामकर आपने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़े, या ऐसा भी आपने कहा है कि देखो जब जब तुमको अकेलापन महसूस हो बस मेरे को एक कॉल करना, बस मेरे को एक मैसेज करना। या फिर आपने ऐसा भी कहा है इस पर्सन को कि देखो पूरी दुनिया जब तुमसे अलग हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़े, याद रखना कि इस दुनिया में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं या मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो ये बातें इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा आज भावुक बना रहे हैं। 8 ऑफ कप्स कहता है ना कि आपके प्यार को ठुकरा कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है और उन्होंने आपकी कदर नहीं की है। इस पर्सन ने जरूर, मुझे लगता है, आपके प्यार को ठुकराया,
या नहीं समझ में आया इस पर्सन के। ऐसा नहीं हो सकता कि सबके पार्टनर गुस्से वाले हैं, सबके पार्टनर ईगो एटीट्यूड वाले हैं। हो सकता है कि कुछ भोंदू हो सकते हैं, उल्लू हो सकते हैं, नहीं समझते हैं प्यार को, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर बहुत बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और वो रियलाइजेशन है। यू कैन सी 8-8, एक में वो वहां जा रहे और दूसरे में वो वापस आ रहे। ओके, सो दिस इज द डार्क रियलिटी। आपके रिश्ते की डार्क रियलिटी ये है कि आने वाले 30 दिन में पर्सन का दिमाग खुल जाएगा, इनके सोच विचार बदल जाएंगे कि आपने जो प्यार दिया वो कहीं पर उनको नहीं मिलेगा। भले उनके पास करोड़ों रुपए हैं, क्या वो आपका प्यार खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ओके, आपका मन जीतना बहुत ज़रूरी है, दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको फ्रेंड्स बहुत मिल सकते हैं। ओके, आपको कुछ टाइम आपका साथ देने वाले लोग मिल सकते हैं। आप प्यार खरीद नहीं सकते हैं, प्यार खरीद नहीं सकते। तो इस पर्सन को वही लगता है कि आपका प्यार उनको जो मिला है वो नसीब उनसे मिला है, ऐसा प्यार किसी को नहीं मिलता है और उन्होंने कदर नहीं की है। यू आर वेरी प्योर। ओके, आप प्योर हो, आप में जादू है। वो सोच रहे हैं कि आपके जैसे मतलब संभाल कर लेने वाले उनको, उनके साथ हर सुख दुख में साथ रहने वाले पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल। सो ये कार्ड मुझे कहता है ना कि ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, और आगे भी फील करेंगे। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके टुवर्ड्स आने के पर्सन की स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट 30 डेज का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आने वाले 30 दिन में बहुत से लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस। देयर इज मैजिशियन। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पर्सन को कि वो आपसे दूर जाने के बारे में सोचते तो हैं, आपको छोड़ने के बारे में भी सोचते हैं, आपसे रिश्ता खत्म करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज यू आर मैजिशियन। आप में वो जादू है, आपके प्यार में जादू है, आपकी बातों में जादू है। ओके, आपके हर एक एक्शन में उनको जादू या फिर एक प्यार का एहसास महसूस होता है। इस पर्सन को आपकी तरफ से कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी महसूस होती है, मतलब जो उनको आज तक मिला नहीं है। हो सकता है पर्सन के रिश्ते रहे हैं, इसके पहले किसी ना किसी के साथ रिश्ता रहा है, इसके पहले उन्होंने किसी के साथ फ्लर्ट किया है, या हो सकता है किसी को डेट किया है, लेकिन वो महसूस जो होता है ना, आपको कनेक्शन महसूस होता है वो किसी एक ही के साथ। भले उसके साथ आप 100 बार लड़े, 1000 बार आप दूर हो जाए, लेकिन जो कनेक्शन एक के साथ बन जाए वो बन जाए, उसको निकालना बहुत मुश्किल। तो इस पर्सन को लगता है कि जो प्यार आपने दिया है, जो सहारा आपने दिया है, उनके सुख दुख में जो आपने साथ दिया है, अभी उनकी बारी है कि वो अच्छा कर्मा करें। पर्सन को ये लगता है ना कि वो अच्छा कर्मा करे, आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करे। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये पर्सन स्ट्रांगली आपकी फिक्र करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के साथ या स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी के साथ आप कह सकते हैं, या सोच के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं कि इनको आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, आगे रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है ना कि ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ नाता है। पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ नाता है, जिसके वजह से वो आपके ऊपर गुस्सा तो हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम गुस्सा लेकर नहीं बैठ सकते, या आपको वो ब्लॉक करते हैं। लेकिन उनका हाथ बार बार फ़ोन पर ही जाता है कि आया आपका कॉल या मैसेज आया क्या, किसी और नंबर से आया क्या, मतलब कहीं ना कहीं दिल नहीं लगता है इस पर्सन का आपको छोड़कर ना। इस पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इसका मतलब ही यही है कि जब वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपसे दूर जाने के बाद उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट आई सी कि पर्सन को आपके टुवर्ड्स फीलिंग्स अभी बढ़ने लगी है। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई आपके बारे में बातें करता था या बातें करती थी, या हो सकता है कि इन्होंने अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में घर पर बातें बताई हैं, रिश्ते के बारे में बात की है, तो वो लोगों ने भला बुरा आपको कहा है, तो उस वक्त पर्सन ने सुन लिया था और कि चुप थे। आप उनके सामने आपका इंसल्ट हो रहा था, लेकिन पर्सन चुप थे। या हो सकता है कि ऑफिस में एक ही है तो कलीग्स आपके बारे में उल्टा पुल्टा बातें कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने सुन लिया था। लेकिन अभी नहीं, अभी उनको लगता है ना कि वो आपको अपना मानते हैं, तो आपके लिए लड़ना चाहिए।
सो ये पर्सन ऐसा लगता है कि भले कोई भी आपके बारे में कुछ बुरा भला कहे, हाँ वो आपके साथ कुछ भी बर्ताव कर सकते हैं, प्यार में चलता है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में कोई तीसरा इंसान आपके सामने बोले, बुराई करे, वो उनको सहन नहीं होगा। तो ये पर्सन इस ऐसे मूड में मुझे नजर आता है जहां पर वो सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है। दिस कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन ना किसी की नहीं सुनेंगे, या फिर कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता है या कुछ बुराई करता है तो ये सहन नहीं करेंगे, स्टैंड लेंगे। ओके, इस पर्सन को लगता है कि जब उनका बुरा वक्त था, जब इनका बिजनेस लॉस में जा रहा था, या जब इनके पास काम नहीं था, आपने हेल्प किया है, पैसे देकर आपने उनको हेल्प किया है। हो सकता है किसी कर्जे में डूबे थे ये पर्सन, तो आपने उनको मदद की है। ओके, इस पर्सन को आपने ऑलरेडी अपना मान चुका था। भले ये पर्सन आपको अपना मानते हैं नहीं मानते, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपका दिल धड़कता था इस पर्सन के लिए, इसलिए आपने जो बहुत हेल्प की है इस पर्सन को, उसे वो याद कर रहे हैं कि अगर उस वक्त आप नहीं होते, उस वक्त जहाँ पर इनके ऊपर कर्जा था या बिजनेस इनका डूब रहा था, आपका सहारा नहीं मिलता, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, तो पर्सन शायद डूब जाते या और कुछ करते, गलत कदम उठाते, इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन आपने सहारा दिया। सो ये सारी बातें हैं ना जो कि पर्सन को फील करवा रही है कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अभी कोई दुविधा है ही नहीं। अभी मतलब उनका माइंड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। अभी उनका माइंड उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ फोकस है कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है वापस, या फिर आपके साथ ही आगे फ्यूचर में जाना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन दूरियां हैं, या हो सकता है कि आप मिनिमम कांटेक्ट में हैं, मतलब कम बातचीत होती है, या हो सकता है कि आप लोग अच्छे खासे रिश्ते में हो लेकिन फैमिली की वजह से सेपरेट हुए हो। तो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर है। सो इस पर्सन को आज आपके ऊपर प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी दिल की रानी या दिल का राजा मानते हैं, और साथ ही साथ ये आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं आने वाले 30 दिन में, ऐसा मुझे लगता है। दोनों कार्ड्स जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स मुझे कहता है कि अच्छे के लिए अच्छे हैं पर्सन आपके, और बुरे के लिए बुरे। और अगर ये प्यार करते हैं तो शिद्दत के साथ। सो ये धोखेबाज पर्सन है ही नहीं, लेकिन हो सकता है ना कि और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से पर्सन का मूड हमेशा चेंज रहता है। कभी वो इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि आपसे प्यार है मुझे, तो कभी कभार ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, इनको चिड़चिड़ा इनका स्वभाव हो जाता है। ये दोनों कार्ड्स मुझे एक मास्टर नंबर का कार्ड दिखा रहा है जहाँ पर पर्सन में बहुत ज़्यादा काबिलियत है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे। और ये ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं या अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये दिखाई देता है। आपको हर खुशी देना चाहते हैं। हो सकता है कि दोनों आप एक ही एज के हो या एज गैप हो सकती है। ओके, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। जहाँ पर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप एयर होस्टेस हो, या फिर आप जैसे कि कॉस्मेटिक, आपका ब्यूटी पार्लर है, और यहाँ पर पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनका खुद का बिजनेस है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे लगती है कुछ कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन ने अगर आपका साथ छोड़ा है तो रिटर्न आने की एनर्जी है। रिटर्न क्यों आ रहे हैं पर्सन? क्योंकि आपका प्यार अभी भी जो उनके दिल में बसा है ना आपके लिए प्यार, या फिर आपने जो प्यार दिया है उस वो पर्सन को खींच रहा है आपके टुवर्ड्स। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, और वो प्यार का यहाँ पर मुझे खींचाव ये पर्सन महसूस करते हुए नजर आते हैं। मतलब इन्होंने अगर आपसे दूरियां बनाई थी तो एक न्यू बिगनिंग है। ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, मतलब इनको पता है कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं रहेगा या फिर ये पैचअप इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन ये पर्सन हार मानने वाले में से नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली जीतना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फायर साइन यहाँ पर मुझे नजर आते हैं जहाँ पर ये पर्सन सबसे लड़ेंगे आपके लिए। मतलब अभी तक जो नहीं हुआ या अभी तक जो आप सपना देख रहे थे वो हकीकत में हो रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जैसे कि पर्सन आपका साथ निभाना चाहते हैं, जैसे कि पर्सन आपके लिए मैरिज के लिए फैमिली से बात करें, सबसे लड़े झगड़े, एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनकर आए, या आपको वो अपना माने जैसे कि आप उनको मानते हो, सबके सामने एक्सेप्ट करें
कि वी आर पार्टनर्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें ये 30 दिनों में हो सकती हैं कि ये महीना आपके लिए लकी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मैं देखूँ तो कार्ड्स एक सीक्वेंस में आए हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत प्यारी शुरुआत हुई इस रिश्ते की आप दोनों की। मतलब पहले दिन जब आप मिले और प्रोपोज जब हुआ और उसके बाद जो उतार चढ़ाव रहे हैं, उसके बाद फिर से वही प्यार महसूस करने लगे हैं पर्सन, या फिर अकेले पड़े हैं तो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपके प्यार को ना समझकर, या फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि कहीं ना कि आपको हमेशा अपने से दूर किया, या फिर हो सकता है कि आपके जज्बात को नहीं समझे, आपके इमोशंस को नहीं समझे। देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड मुझे कहता है कि तकलीफों में आपने साथ दिया है, और जो तकलीफ में आपके साथ होता है वो अपना होता है। हमेशा याद रखें, जब आप तकलीफ में हैं और जब जो इंसान आपके साथ है या कहता है या कहती है एटलीस्ट कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे जो होता है मैं हेल्प करूंगा या हेल्प करूंगी, वो सच्चा लाइफ पार्टनर है। तो ये पर्सन को पता है कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा था ना, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और आप हकदार हैं, उनको उनका दिल आपने जीत लिया है। सो यही वो वजह है जिसके वजह से पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर लकी नंबर्स जो अभी यहाँ पर आया है, अभी क्लेम कीजिएगा 888, एंजल नंबर 888 को क्लेम कीजिएगा। ये इन्फिनिटी सिंबल भी है कि भले इस रिश्ते में दूरियां होती हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, फिर आप लोग मिलते हो। इसलिए मिलते हो क्योंकि आप एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हो, और यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता पक्का हो। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर नंबर 14 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 1 आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए लकी हो सकता है। 11 की एनर्जी है, तो अगर आपको एंजल नंबर 11 दिखाई देता है तो उसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 12 भी यहाँ पर आया हुआ है। ये पर्सन स्ट्रांगली ऑगस्ट बॉर्न मुझे नजर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट में मुझे नजर आते हैं, जैसे कि नेशनल सर्विस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं वो पर्सन, ऐसा भी मुझे नजर आता है। ओके, राशियां सारी आई हुई है। कुछ कार्ड्स हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन पर्सन का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है, एंजल्स गाइड करें मुझे। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है ये 30 डेज में। डेथ का कार्ड, देन देयर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अगर कहा था कि रिश्ता ख़त्म, मेरे लिए तुम मत रुकना, तुम आगे मूव ऑन कर जाना, मेरा कुछ सही नहीं है, या हो सकता है कि वो खुद ही डिसीजन नहीं ले सकते थे इसलिए आपके ऊपर डाल दिया कि आप मूव ऑन हो जाओ। वो खुद तकलीफ में जा रहे थे, लेकिन आपकी खुशी के लिए उन्होंने कहा होगा कि तुम मूव ऑन करो, और आप यहाँ पर परेशान लगते हैं। लेकिन आज ये पर्सन बाकी सारी रिश्ते नाते ख़त्म करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिश्ता बचाने के लिए। डेथ कार्ड सेज इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग, फिर से एक मौका देना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। जहाँ पर आपको लग रहा था ना कि ये पर्सन कभी वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, ये कुछ वक्त के लिए आए थे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरा रिश्ता तो कार्मिक है इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। नो, इट इज़ नॉट कार्मिक, इट इज़ शोइंग मी डेस्टिन्ड पार्टनर। डेस्टिन्ड पार्टनर है आप दोनों। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ होना बहुत ज़रूरी है, या होंगे आप। ओके, विश्वास रखें कि एक फैमिली, मुझे सुंदर सी फैमिली नज़र आती है। भले आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी रियूनियन है, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तब भी यहाँ पर रियूनियन मुझे नज़र आता है। तो ये पर्सन निकल पड़ रहे हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ छोड़कर। अभी लगता है उनको कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, ऐसी भावना है पर्सन की। और वो प्यार आपसे मिल सकता है। जहाँ पर आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे, येस, इट इज़ शोइंग मी कंप्लीशन। जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है ना कि क्या आप उनको दोबारा मौका देंगे इतना सब कुछ होने के बाद। हो सकता है कि उन्होंने आपको कहा था कि ब्रेकअप हो गया, मुझे कोई और पसंद आया, झूठ कहा था या जो भी कहा था, या फैमिली की खुशी के लिए आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। सो आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके टुवर्ड्स मूवमेंट मुझे नजर आता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज जहाँ पर आपको तकलीफ होती है ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, उस टाइप की एनर्जी है कि पर्सन को लग सकता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, बिकॉज देयर इज 10 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर बर्डन है,
10 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर खुशी है। सो ये पर्सन निकल पड़ेंगे अपनी खुशी ढूंढते हुए आपके टुवर्ड्स। वो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन को खुश रहना है और उनको महसूस होता है कि वो खुश आपके साथ ही रह सकते हैं। ओके, सो अभी 10-10 की एनर्जी आई है। उसके पहले जो एनर्जी आई थी वो 11-11 की एनर्जी। तो जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देता है, क्योंकि 10-10 एक कंप्लीशन है, एक साइकिल कंप्लीट होकर, और 11-11 का नंबर जो है वो एक न्यू बिगनिंग का है। ओके, कुछ देखेंगे हम चीज़ें क्या इस पर्सन के दिल में ही चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है इस रिश्ते के ऊपर, मतलब क्यों है दूरियां, क्या वजह क्या हो सकती है, क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स क्या है। ओके, ये दूरियां क्यों बनती हैं बार बार आप दोनों के रिश्ते में, या पर्सन आपको, आपकी फीलिंग्स को या आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे, ऐसा उनके मन में क्या चलता है। सो लेट मी सी द हिडन फ्यूचर्स। ओके, हिडन फ्यूचर ऑरेकल कार्ड। ओके, ये जो कार्ड आए हैं उसे मैं नहीं दिखा सकता। सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक जो कार्ड है कि पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, या जो भी वक्त आपके साथ इस पर्सन ने अकेले में बिताया था उसे याद करते हुए मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट इज फेक फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे दोस्त आपके हैं जो आप दोनों के मुंह पर तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका नाम खराब करना, या फिर आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़काना, या फिर आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काना, आप दोनों में लड़ाई झगड़े करवाना, ये करते हैं। तो ऐसे फेक फ्रेंड से दूर रहें। हो सकता है कि इसी के वजह से, या किसी की बातों में आकर ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, या किसी की बातें इन्होंने मान ली हैं और पर्सन ने दूरियां बनाई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। किसी की बातों में आकर आप रिश्ते तोड़ने लगेंगे तो वो गलत बात है। अगर किसी के बारे में कुछ शक है, और मुझे यही लगता है कि आपके पर्सन किसी की बातों में आ रहे, काश कि वो उस वक्त आपसे पूछ लेते कि मुझे ऐसा सुनाई दिया है तुम्हारे बारे में, क्या वो बात सच है। तो हो सकता है कि आप वहीं पर वो टॉपिक को ख़त्म करते। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन में रखा है, और आज शायद उनके सामने सच्चाई आई है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक सच्चाई को भी बताता है कि आप सुनते हो, और लास्ट में आपको लगता है कि अरे यार, मैंने सब कुछ जो सुना था वो अफवाह थी, या गलत था, फेक न्यूज़ थी। सो ये पर्सन एक माफ़ी मांगने के इरादे से आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आते हैं, और ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपसे पैचअप के एनर्जी में, ये भी मुझे नजर आता है। नेक्स्ट कार्ड, आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। वही मैंने कहा कि ऐसी कुछ न्यूज़ जिसका कुछ हकीकत से लेना देना है ही नहीं, आप दोनों के रिश्ते से कुछ लेना देना है ही नहीं, और उसमें वो उलझे हुए पर्सन लगते हैं आपके, और हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। आपसे बात करने के बजाय किसी की बातों पर विश्वास रखकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, और आज हो सकता है उनके सामने सच्चाई आई है। तो आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। हो सकता है कि अभी वो पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गए हैं। ओके, सो ये रिटर्न आने की एनर्जी है, बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कहता है कि पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिश्ता तोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, आपके पास नहीं है, एक ही सिटी में आप नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। सो ये रिटर्न आने की एनर्जी है। ओके, या हो सकता है कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन आप दोनों की नहीं जमती थी, तो पर्सन ने रिजाइन किया, जॉब छोड़कर चले गए, लेकिन ये रिटर्न आ रहे हैं, आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर प्रेगनेंसी को लेकर दोनों के बीच में अनबन हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो रही टेस्ट, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आती है, और जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है। कोई बच्चे का अगर वेट कर रहा है, तो ये यहाँ पर 30 दिन में आपको कोई हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आया है ये है फुलफिलिंग अ फैंटेसी। सो मुझे लगता है कि जो सपने आप देख रहे थे ना, जो आप फैंटेसाइज थे, या फैंटेसी के बारे में जो सपने, मतलब हकीकत नहीं थी, बस सपने देख रहे थे, वो सच होते हुए नजर आते। आने वाले 30 दिन आपके लिए
उतार चढ़ाव वाले ज़रूर होंगे, कुछ टेंशन होगा, कुछ परेशानी होगी, लेकिन जो आउटकम होगा या जो इंतज़ार आप कर रहे हो जिस इंसान का, उसकी तरफ से आपको प्यार वाली फीलिंग्स महसूस होगी। बर्निंग एविडेंस, तो हो सकता है कि पर्सन कुछ चीज़ें प्रूफ है वो ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एविडेंसेस हो सकते हैं इनके पास, कुछ किसी के लेटर्स थे, पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें थी और वो आपके हाथ ना लग जाएं, इसलिए पर्सन उसे जला कर रख दे, या ऐसे कुछ एविडेंस प्रूफ वाली चीज़ें वो ख़त्म करने की बात करे, ऐसा भी लगता है। रनिंग अवे, हो सकता है कि पर्सन दौड़कर आपके टुवर्ड्स सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। ये कार्ड बहुत कुछ कहता है। रनिंग अवे इज, जैसे कि यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि आपसे वो दूर भाग रहे, बल्कि वो सबसे दूर भागकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये लव रीडिंग में मुझे दिखाई देता है। तो बहुत कुछ आया है आज की रीडिंग में और एक नई शुरुआत पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस रिश्ते में मुझे नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के रिश्ते हैं, दोनों के बारे में नहीं है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स की एनर्जी आई है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए, और मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर इन लोगों की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे थे तो वो गलत कर रहे थे, जिसे वो सुधारना भी चाहते हैं। तो आने वाले 30 दिन में मुझे लगता है जो भी होगा अच्छा होगा, गुड न्यूज़ होगी। क्लेम कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड दीजिएगा यूनिवर्स को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।